माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। मैं अपनी इस वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए मैं अपने सभी उन ग्राहकों से और एसोसिएट से मैं संबोधित करना चाहूँगा उन लोगों को जो लीगल में किसी भी तरीके से, चाहे एफआईआर में, चाहे पीआईएल में, किसी भी तौर पे जा चुके हों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें कारगर तब होती हैं, या ये सारे प्रयास तब कारगर होते हैं जब वाकई कंपनी भाग गई हो। अगर कंपनी नहीं भागी है तो ये चीज़ें एक्चुअली डिस्प्यूट में आती हैं, और एक ऐसे डिस्प्यूट में आती है जिससे बैठ करके आपस में समझौता किया जा सकता है। ये कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइम नहीं है जहां पर आपके पैसे का गलत इस्तेमाल कर दिया गया हो, या कोई लेकर कहीं भाग गया हो, या उसकी अदायगी नहीं करना चाहता हो। ऐसा कोई भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट नहीं है जहां पर अपोजिशन पार्टी सामने न खड़ी हो। और अगर बाय द वे ऐसा हो भी जाता है कि अपोजिशन पार्टी लेकर भाग जाती है और किसी गलत काम में पैसे इस्तेमाल हो जाते हैं, तब भी किसी प्रकार के लीगल एक्शन से आज तक आप मुझे हिंदुस्तान का 25-50 साल का इतिहास उठाकर दिखा दें जहां पर निवेशकों को किसी भी ऐसे कोशिश में उनको उनके धन की अदायगी हुई हो। बहुत सी चीजें होंगी अभी आपके साथ में, जैसा कि आपने बहुत से पैसे एसोसिएट्स को दिए होंगे, आपने उनके अकाउंट्स में दिए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्लॉट को रिफंड कराने की बात करी हो, एसोसिएट ने आपको कुछ पैसे देकर से आपके रिफंडिंग ले ली हो, या आपके पैसे को दोबारा निवेश कर दिया हो, प्लॉट टू पीआईपी कर दिया हो, और फिर प्लॉट टू पीआईपी के बाद उसी को किसी और को बेच करके उससे कैश लेकर के उस चेक से कंपनी में उसने लॉगिन करा दी हो। ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से अगर ये मामला फाइनेंशियल डिस्प्यूट में जाता है तो आपका 1 रुपए जिसका आप आज 5 रुपए का क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है कि उस 1 रुपए में आपने 20-30 पैसे की आपने पे आउट भी लिए हों। तो अगर उन सारी चीज़ों को एक बार पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाएगा तो रियली ये फाइनेंशियल डिस्प्यूट ऐसे होगा जिसके अंदर दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रख करके शायद हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई चलती रहे, और आपके पैसे की अदायगी में होने में हो सकता है कि शायद वो वक्त लग जाए जिसकी आपने कल्पना भी ना करी हो। ये बात मैं कोई अपने कंपनी के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप उठा के इतिहास देख लीजिए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कितने वक्त लग गए लोगों को आज तक धन की अदायगी उस प्रकार से नहीं हो पाई। उसके बाद अगर होती भी है तो वो बाकायदा इंस्टॉलमेंट में होती है। और आप कलकत्ता में रहते हैं, आप आसाम में रहते हैं, आप हरियाणा में रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं, अगर आप कहीं पर भी लखनऊ की सीमा से जितनी दूरी पर रहते हैं, आपको सफ़र करके वहाँ पर आना है, आपको आकर के वहाँ अपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करना है, डॉक्यूमेंट जमा करना है। ऐसे बहुत से लीगल कॉज हैं जिसको आपको फिर फॉलो करना पड़ता है। और ये इसलिए नहीं कि ये कोई गलत चीज़ है, बल्कि ये जो प्रोसेस है ये दो के दोनों पक्षों की भलाई के लिए है। दो के दोनों पक्ष जो हैं जब तक पूरी तरीके से सहमत नहीं हो जाते किसी एक पर कि हाँ ये रास्ता है, तब तक ये लड़ाई चलती रहती है। पहली चीज तो ये, हमें इस बात से कतई एतराज नहीं है। अब मैंने पूरी तरीके से मन में ठान लिया है कि अगर कोई व्यक्ति लीगल लड़ाई पे जा रहा है या लीगल कदम उठा रहा है तो हम उस व्यक्ति का काम तब तक नहीं करेंगे जब तक लीगल लड़ाई खत्म नहीं हो जाती है। ये मैं पूर्ण रूप से अपने आप को ठान करके चल रहा हूं, और इस पर मैं डबल और पावर लगा दूं तब जब वो किसी ऐसे दो दो कौड़ी की उठाईगिरों के चक्कर में फंस करके अपना लाइबिलिटी उतरवाने के चक्कर में लगे होंगे। जैसे वो वकील का चैम्बर था जहां से आप लोगों को ज्ञान मिला करता था, आप एफआईआर में गए और उसने आपको भी लूटा, और साथ ही साथ जिसने आपका प्लॉट लॉगिन कराया था, जिसने आपके इन्वेस्टमेंट कराया था, उसके खिलाफ एफआईआर करके उसको भी लूटा, और दोनों पार्टी उसने लूटा, किसी का नहीं हुआ। वो वहां से आने वाले किसी भी आवेदन, किसी भी पैरवी को मैं बाइकआउट करूंगा, किसी भी हाल में नहीं करने दूंगा, और मैं देखूंगा कि वो किस हद तक लीगल मामलों में कहां तक आपका सपोर्ट सहयोग करते हैं। जहां तक लड़ेगा वो व्यक्ति, वहां तक मैं लड़ूंगा उससे। निश्चिंत रहें आप, यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में अपना पैसा इन्वेस्ट किए बैठे हुए हैं तो यकीन जानिए कि आपकी लड़ाई लंबी चलने वाली है। या ऐसी संस्थाओं, एजेंसियों के द्वारा जिन्हें बात करने तक की तमीज नहीं है, जिनके मुंह से आवाज जब निकलती है तो सामने वाला व्यक्ति इंप्रेस होने की जगह बोर हो जाना, मतलब वो होना शुरू कर देता है। ऐसे किसी संस्थाओं के साथ में अगर आप आते हैं तो यकीन जानिए आपको बहुत लंबा लड़ना पड़ेगा। ये अल्फाज मैं पहले कभी नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन अब इस्तेमाल कर रहा हूं।
इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ नजर झुका करके चुपचाप अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए, अपनी कंपनी के लिए मैं काम कर, अपने कस्टमर के लिए काम करता था। लेकिन जब आस्तीन में ऐसे सांप पलने लगे कि जो मुझसे मीठी मीठी बात करके लायबिलिटी उतरवाने का प्रयास भी करते थे, साथ ही साथ ऐसी संस्थाओं से जुड़ करके ऐसे कस्टमर्स को बहकाते थे और उन कस्टमर्स को बहका करके फिर कंपनी प्रेशर बनाते थे, तो अब मुझे लगता है कि जब तक मैं पूर्ण रूप से सफाई नहीं कर दूं हर चीज की, पूर्ण रूप से हर चीज समझ न लूं, तब तक लायबिलिटी उतारते उतारते मैं खत्म भी हो जाऊंगा ना, तो भी लायबिलिटी नहीं उतरेगी। लोग मुझे भगौड़ा बोलते हैं। किस बात का भगौड़ा बोलते हैं मुझे? है जिसके अंदर दम मेरे बैंक अकाउंट को चेक कर ले, है जिसके अंदर दम वो पूरे के पूरे मुझसे जुड़े हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट चेक कर ले। अगर मेरे अपने खुद के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम मैं बोल रहा हूं, मैं इसके अंदर 3-4 करोड़ के अंदर ही हो जाएगा। 7 साल के अंदर जिस व्यक्ति के अकाउंट में 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा, जिस व्यक्ति के नाम पर एक गाड़ी नहीं मिलेगी, जिस व्यक्ति के नाम पर एक प्लॉट, एक फ्लैट, एक जमीन नहीं मिलेगी, एक प्लॉट सिर्फ मेरा था जिसे मैंने कंपनी से लोन लेकर के खरीदा था, उस प्लॉट को भी कंपनी की लायबिलिटी खत्म करने के लिए मैंने दिया। तो जिस व्यक्ति के सामने इतना बड़ा आज साम्राज्य होने के बाद भी उसने 4-5 करोड़ रुपए भी उसके बैंक अकाउंट में ना हो, पूरा मिला करके, मैं बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा मिला के ट्रांजेक्शन ना हो, वो व्यक्ति कहीं से भगौड़ा नहीं हो सकता है। कंपनी के मैक्सिमम ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट में हुए हैं। बैंक अकाउंट निकलवा के स्टेटमेंट चेक करा लीजिए, अगर एक भी एंट्री आपको सस्पिशियस मिल जाती है तो मैं तैयार हूं हर इल्जाम को अपने सर पे लेने के लिए। मैं चैलेंज करता हूं, सारे के सारे पैसे वहीं पर या तो प्याउट में गए हैं, या जमीनों पे गए हैं, या तो बैंक में पड़े हुए हैं। 1 रुपए का आपको हेरफेर या 1 रुपए का आपको भगौड़ापन नहीं दिखाई देगा। उस व्यक्ति को अगर आपने भगौड़ा कहा है, उस व्यक्ति के ऊपर अगर आपने नियत पर शक किया है, तो यकीन जानिए लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने लीगल पे जाकर काम किया हुआ है, अगर वो लीगल पे जाना चाहते हैं उनका अपना फैसला है, लेकिन आगामी 15 सितंबर तक मैं अपने उन सभी कस्टमर्स को, क्योंकि पहली नजर मेरे लिए कस्टमर हैं, आज भी सुबह से मेरी बातचीत 2-4 लोगों से हुई जिसमें लोगों ने मुझसे लीगल एक्शन लिए लोगों से पूछा कि वो अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं और अपना केस वापस लेना चाहते हैं। तो मैं 15 सितंबर तक अपनी कंपनी के उन एसोसिएट्स को मैं मौका दूंगा जो ऐसे केस को खत्म कराना चाहते हैं। 15 सितंबर तक वो कंपनी के द्वारा दिए गए तरीकों से अगर ऐसे लोगों से कांटेक्ट में हैं जिन्होंने एफआईआर कर रखी है या किसी तरह से लीगल पे गए हैं, मैं 15 सितंबर तक आपको समय देता हूं कि ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करके मैं एक ईमेल आईडी दूंगा, उस ईमेल आईडी फॉरवर्ड करें। कंपनी की तरफ से पूरा ड्राफ्ट दिया जाएगा। कंपनी की लीगल टीम लखनऊ के अंदर मौजूद है। लखनऊ में, इलाहाबाद में, जहां भी आपको कन्वीनियंट होगा आप वहां पर जाकर के ऐसे लोगों को बैठा करके समझौता पत्र साइन कराएंगे जिसमें दोनों पक्षों के लिए लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी अपने तरीके से लिखवाएगी, हम अपने कस्टमर्स को भी सहूलियत देंगे। उस समझौता पत्र में लिखा जाएगा कि हाँ, ये अपने केस को वापस लेने के लिए तैयार हैं। कंपनी जो रास्ता देगी उनमें से कोई भी एक रास्ता चुनने के लिए तैयार अगर हो जाते हैं तो इन रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं और इस रास्ते पर अपनी लायबिलिटी उतारने के बाद अपने केस को वापस लेंगे। तब तक ये केस पर किसी तरह से कोई एक्शन नहीं चाहते, ये समझौता करने को तैयार हैं। ये हमारी वकीलों के द्वारा तैयार की गई जो टीम होगी, कमेटी होगी, उसके समक्ष जाकर के अपने प्रार्थना पत्र को दे करके जिसमें दोनों पक्षों के बारे में मजबूती दी जाएगी। अकेले कंपनी अपना पक्ष मजबूत नहीं करेगी, आपका पक्ष भी मजबूत करेगी। उस समझौते पत्र पे आप साइन करके अपनी लायबिलिटी उतार लें। लायबिलिटी उतारने के साथ अपने केस को वापस कर लें। ये मैं आप सभी लोगों को 15 सितंबर तक मैं मौका देने के लिए तैयार हूं। 15 सितंबर तक मैं आपने किसी भी केस में जहां आपने एफआईआर करी हो, किसी भी शहर में करी हो, अगर अपना कंप्लेन, अपना केस वापस लेना चाहते हैं, यकीन जानिए मैं 30 सितंबर तक आपकी लायबिलिटी खत्म कर दूंगा। मेरे सामने जो भी रास्ता होगा 30 सितंबर तक उस पर मैं आपकी लायबिलिटी खत्म कर दूंगा। ये मेरा वायदा आपसे है। और अगर 15 सितंबर के बाद आप उस पक्ष पर आते हैं कि आपको केस खत्म करना है तो उस समय क्या कंडीशन होंगी इसके बारे में नहीं बता सकूंगा, लेकिन 15 सितंबर के अंदर यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन जानिए 30 सितंबर आपकी लायबिलिटी का आखिरी दिन होगा। यह मेरा आपसे वादा है। कुछ लोगों को मैं आमंत्रित भी करूंगा कि ऐसे केस खत्म कराने में यदि आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उनके साथ में आप उनकी लिस्ट तैयार करके दी गई ईमेल आईडी पर आप मेल करेंगे। उन कस्टमर के साथ मैं कॉन्फ्रेंस से लेकर खुद बात करके और जो तरीका होगा उस तरीके को मैं खुद शेयर करके अपनी मॉनिटरिंग में ईमानदारी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उस केस को खत्म करने में मैं आपका सहयोग करूंगा, आपकी लायबिलिटी खत्म करूंगा। 15 सितंबर के बाद मैं अपनी पूरी लीगल टीम के साथ मैं पूरी तरीके से ऐसे केस को खुद
टेकअप करवाऊंगा और उसमें किए गए एफआईआर में जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस लिखे हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कराने के लिए उन सब पर एक एक पॉइंट्स के ऊपर मैं पूरी तरीके से अपनी लीगल टीम लगा करके आपके साथ में फिर लीगल ही बात करूंगा। यकीन जानिए, मैं आप सभी लोगों के साथ में कानून पर उतना ही भरोसा करता हूं जितना आप करते हैं। शायद मेरे ख्याल से मेरा भरोसा कानून जानने की वजह से आपसे कई गुना ज्यादा है। मैं बहुत अच्छे से अपने देश के कानून का सम्मान करता हूं और मुझे पता है कि हमारे देश का कानून पहले पेज पर ही हमें यह सीख देता है, भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और मैं उसी नियम को फॉलो करते हुए आप में से 100 गलतियों को माफ कर सकता हूं। अगर किसी ने कोई ऐसी गलती करी, मैं 100 गलतियां माफ कर सकता हूं। आपने मुझे भगौड़ा कहा हो, मेरे किसी से उंगली उठाई हो, मैं उसे माफ कर सकता हूं अगर आप आज भी तैयार हैं अपने केस खत्म कराने। लेकिन 15 तारीख के बाद आप यकीन जानिए कि मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। 15 तारीख के बाद अगर मैं इस पर बात कर लिया तो समझ लीजिए राशिद नसीम अपनी जबान से मुकर गए। हां, यह भी तय है कि 15 सितंबर तक जितने लोग संपर्क करके लोगों से अपने एफआईआर केस खत्म कर लेते हैं या खत्म करने उस पर प्रक्रिया जाते हैं, हमारे वकील से मिल लेते हैं, हमारे लीगल टीम से मिल लेते हैं, वहां पर समझौता पत्र लिख देते हैं, साइन कर देते हैं, कंडीशनल समझौता पत्र जिसे बाकायदा लिखा जाएगा आपकी इतनी लायबिलिटी थी, इस लायबिलिटी के एवज में आपने इन चीजों पर सहमति जाहिर करी है, इस सहमति के एवज में कंपनी इतने दिनों में आपका कार्य करके दे रही है। जैसे कंपनी आप कार्य कर देती है इस एफआईआर को निरस्त माना जाए और इस एफआईआर को हम पूरी तरीके से जो है आप वापस ले लेंगे। इस प्रक्रिया पर यदि आप आ जाते हैं तो यकीन जानिए मैं आपका काम 30 सितंबर तक खत्म कर दूंगा। अन्यथा 30 सितंबर के बाद किसी भी प्रकार से मैं अब सिर्फ वही करूंगा जो कानून कहेगा। सो माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, इसके लिए मैं प्रॉपर आपको मैसेज देता रहूंगा। मैं आज शाम तक आपको ईमेल आईडी दे दूंगा। अगर एफआईआर खत्म करना चाहते इस ईमेल आईडी पर मेल करें, अपनी एफआईआर नंबर आप मेल करें और साथ ही साथ में मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको उचित रास्ता देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।